पूरी स्क्वाड एग्जीबिशन में होती है। जिंगशिंग ने ईस्ट की स्क्वाड बिजनेस बंद करने का डिसीजन लिया है क्योंकि इसकी वजह से उनकी फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम आ रही है। वे कहता है कि स्मार्ट बैंड बनाना मेरा ड्रीम है, तुम लोगों का नहीं। मैं तुम्हें बर्डन नहीं देना चाहता। बिजनेस एंड हो रहा है, हमारी ईस्ट गेट स्क्वाड नहीं। जिंगशिंग को सैड देखकर इंची कहती है कि मेंबर्स 6 हो या 2, ड्रीम पूरा करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिंगशिंग उसे हक कर लेता है। आज कॉन्टेस्ट का सेकंड राउंड है। दोनों को देखकर वे पूछता है कि तुम्हारी टीम कहाँ है। सब कहते हैं कि हम यहाँ हैं। वे उन्हें रेडी रहने के लिए बोलकर जाता है। जैंग कहता है कि तुम्हारा ड्रीम पूरा करने में हम सब तुम्हारे साथ हैं। सब स्माइल कर देते हैं। जिंगशिंग जजेस के सामने प्रेजेंटेशन देता है। जजेस पूछते हैं कि क्या तुम्हारी टीम को कोई प्रॉब्लम हुई। जिंगशिंग कह देता है कि टीम डिसबैंड हो गई थी, अभी फिर से साथ आई है। उन्होंने सेकंड राउंड भी क्लियर कर लिया है। उन्हें ऑफिस मिल गया है। थर्ड राउंड क्लियर करने के बाद उन्हें बिजनेस के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। सब सोच रहे थे कि हाई क्लास ऑफिस मिलेगा, पर रियलिटी कुछ और ही होती है। उन्हें सामान की जरूरत है। जिंगशिंग अपने टीचर से जो कंप्यूटर्स यूज में नहीं है मांग लेता है। वे कहते हैं कि जो चाहिए ले लो। लिंची स्केलेटन लेकर आती है। जिंगशिंग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। वे कहती है कि हार्ट रेट बैंड बना रहे हो, मेडिकल हेल्प तो चाहिए होगी। पूरी स्क्वाड कुछ न कुछ सामान लेकर स्टाइल में आती है, पर जैंग की वजह से सारी कूलनेस खराब हो जाती है। सब सामान सेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैंग जियांग से गुस्सा है तो जियांग ने उसके लिए क्रिसमस पर सरप्राइज प्लान किया है। ऑफिस रेडी हो गया है। सब पार्टी करते हैं। रात होने पर सब घर जाते हैं, पर जियांग जैंग को रोक लेती है। लिंची को फर्स्ट ईयर में एक लड़का पसंद था। उसके बारे में सुनकर जिंगशिंग गुस्सा हो जाता है। लिंची कहती है कि तुम सबसे ज्यादा हैंडसम और क्यूट हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और उसे किस कर लेती है। जियांग बाहर पार्सल रिसीव करने चाहती है। जैंग कॉन्सर्ट टिकट्स देखता है। बाहर उसे युआन मिल जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बाय बोलने आया था, मेरी जॉब लग गई है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। जैंग उनकी बातें सुनकर अंदर चला जाता है। जियांग के अंदर आने पर जैंग उससे ब्रेकअप करके चला जाता है और जियांग के रोकने पर पूछता है कि क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया या हमने अपने फ्रेंडशिप को प्यार समझ लिया। तुम्हारे गुस्सा होने पर हर बार मैं ही मनाता हूँ, अब मैं थक गया हूँ और तुम्हें लाइक भी नहीं करता। उसके जाने पर जियांग उसे रोकती है, पर वह नहीं रुकता। जियांग सैड होती है। उसने युआन से कहा था कि वो जैंग के साथ रहेगी और उसे ही लाइक करती है। उसने जैंग के लिए गिफ्ट खरीदा था क्योंकि आज उन्हें साथ में 3 साल हो गए हैं। जैंग भी रोता रहता है। 3 साल पहले उसने क्रिसमस पर जियांग को प्रपोज किया था और उसने हाँ बोल दिया था। जियांग गिफ्ट पार्क में ही छोड़कर चली जाती है और जैंग भी टिकट्स किसी को देकर चला जाता है। सब उन्हें देखकर सोचते हैं कि शायद फिर से दोनों का ब्रेकअप हो गया है। लिंची के पूछने पर दोनों कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया तो क्या, हम फ्रेंड्स हैं और ईस्ट गेट स्क्वाड के मेंबर्स भी काम बीच में नहीं छोड़ेंगे। फाइनल राउंड के लिए 1 महीना बचा है और शैन भी स्मार्ट बैंड इसी बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर पर बना रहा है। जिंगशिंग कहता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, उसे हरा दूंगा। सब काम पर लग जाते हैं। मिस्टर चैन से भी डिस्कस करते हैं और बैंड को लेकर पब्लिक की ओपिनियन भी लेते हैं। प्रोजेक्ट डिस्कस करते हुए शैन उन्हें देखता है और वहीं रुककर उनकी बातें सुनना स्टार्ट कर देता है। जिंगशिंग उसे देखकर स्क्रीन बंद कर देता है और दूसरी जगह बैठकर डिस्कस करता है। शैन फोटोकॉपी करने आता है क्योंकि उसके प्रिंटर की इंक खत्म हो गई है। जिंगशिंग परमिशन दे देता है। शैन वहां रखे डॉक्यूमेंट्स उठाकर उन्हें थैंक यू बोलकर चला जाता है। कॉन्टेस्ट के फाइनल राउंड वाले दिन उन्हें पता चलता है कि शैन ने उनका आइडिया कॉपी कर लिया है। गाओ कहता है कि बार बार हमारे ऑफिस आकर उन्होंने ये काम किया है। शैन आकर उन्हें गुड लक बोलकर चला जाता है। फाइनल राउंड के बाद सब टेंशन में होते हैं, पर जिंगशिंग ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शैन और बाकी टीम आकर उनका मजाक उड़ाती हैं। ईस्ट गेट स्क्वाड उन्हें चीटर बताती है। उनकी आर्गुमेंट चलती रहती है, पर जिंगशिंग खाना खाता रहता है। शैन कहता है कि तुम लोग क्यों गुस्सा हो रहे हो, जिंगशिंग हारेगा, उसे तो टेंशन नहीं हो रही है। जिंगशिंग आकर कहता है कि तुमने सही कहा, मेन तो मैं ही हूँ, और उसे हिट कर देता है। फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सबको पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए दिखाते हैं। शैन उसे लूजर बताता है। जिंगशिंग कहता है कि मेरी 1 साल की मेहनत तुम ऐसे ही नहीं छीन सकते। वह कहता है कि तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है। लिंची कहती है कि हम प्रूफ कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उन्हें ऑफिस में दिखाते हैं।
स्मार्ट बैंड बनाने की पूरी प्रोसेस का डेटा कलेक्ट करके कॉन्टेस्ट कमेटी को मेल कर दिया जाता है कि शैन ने हमारा आइडिया कॉपी किया है। लिंची को भूख लगने पर जिनशिंग उसे बाहर स्नैक्स खिलाने ले आता है। लिंची को रिजल्ट की टेंशन होती है। जिनशिंग कहता है कि हम जो कर सकते थे हमने कर दिया, बाकी डेस्टिनी पर छोड़ दो। लिंची कहती है कि तुम मुझे और ज्यादा अच्छे लगने लगे हो और उसे किस कर लेती है। मॉर्निंग में सब रिजल्ट्स का वेट करते हैं। जिनशिंग के पास कॉल आ जाता है कि वो कॉन्टेस्ट जीत गया है। सब खुश हो जाते हैं। शैन की टीम सामान पैक करके चली जाती है। सब एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब दिखाते हैं 2 महीने बाद का सीन। लिंची को छोड़कर बाकी सब ग्रेजुएट हो गए हैं। जिनशिंग उसे अपनी कैप पहना देता है। लिंची सबकी फोटोज क्लिक करती है और उसके बाद सबके फ्यूचर प्लान्स पूछती है। जैंग बिजनेस वर्ल्ड में एंट्री लेने से पहले रेस्ट करेगा। जिनशिंग अपना स्मार्ट बैंड वाला बिजनेस कंटिन्यू रखेगा। गाओ कंपनी ज्वाइन करेगा। चैन आगे की पढ़ाई करने इंग्लैंड जाएगा। जियांग को दूसरी सिटी में किसी कंपनी से ऑफर आया है, वह वही ज्वाइन करेगी। उसी कंपनी में युआन भी है। जैंग सुनकर सैड होता है। गाओ कहता है कि पता नहीं अगली बार साथ में कब खाना खाएंगे। चैन इंग्लैंड चला जाता है। बॉस गाओ के काम को अप्रिशिएट करते हैं। गाओ कहता है कि मुझे आपकी इंग्लैंड वाली कंपनी ज्वाइन करनी है। वे कहते हैं कि सोचकर बता दूंगा। जियान भी सामान पैक करके दूसरी सिटी चली जाती है। जिनशिंग ने एक कंपनी खोली है जिसका नाम स्ट्रीम है और जिनशिंग वहाँ का प्रेसिडेंट। जैंग पूरे ईस्ट स्क्वाड की तरफ से उनके लिए गिफ्ट लेकर आता है और कहता है कि अपनी तरफ से मैं तुम्हें बिजनेस जीनियस दे रहा हूँ जो है जैंग। जिनशिंग पूछता है कि तुमने तो कहा था रेस्ट करोगे। जैंग कहता है कि मैंने बहुत सोच समझकर ये डिसीजन लिया है और जिनशिंग के थैंक यू बोलने पर उसे हक कर लेता है। अब दिखाते हैं 2 साल बाद का सीन। जैंग स्ट्रीम कंपनी का मार्केटिंग डायरेक्टर है। एक क्लाइंट का नाम जियांग सुनकर उसे अपने वाली जियांग की याद आ जाती है। जियांग को दूसरी सिटी में दिखाते हैं। एक कपल को देखकर उसे भी जैंग की याद आती है। चैन अपनी मास्टर डिग्री लेकर वापस आ गया है। जिनशिंग मीटिंग में होता है और बिजनेस अच्छा चलने की वजह से सबको 3 दिन की हॉलीडेज दे देता है। आज लिंची का बर्थडे है। लिंची हॉस्पिटल में ट्विनिंग पर होती है और बाहर आकर जिनशिंग को वेट कराने के लिए सॉरी बोलती है। लिंची इतनी बिजी है कि दोनों 15 दिन से मिले भी नहीं हैं। उसे अपना बर्थडे याद नहीं होता। जिनशिंग उसे याद दिलाता है और अपने घर ले आता है। लिंची थक जाती है। जिनशिंग उसे सोने से मना करके केक लेने जाता है। आज उसका 25th बर्थडे है। जिनशिंग के कहने पर वह नींद में ही कैंडल्स ब्लो करके सो जाती है। जिनशिंग उसके पास बैठकर उसे देखता रहता है। कुछ दिनों बाद हाई स्कूल की तरफ से सबको इनविटेशन आता है। लिंची सबसे पूछती है कि जाओगे या नहीं। सब मना कर देते हैं और लिंची के मना करने पर कहते हैं कि जाओ, हमारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। जिनशिंग उसके साथ स्कूल आ जाता है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। जिनशिंग कहता है कि हम जल्दी आ गए हैं। लिंची सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड करती है। वहाँ पर लिंची को बलून्स में फ्लावर्स दिखते हैं। लिंची कहती है कि तुमसे फ्रेंडशिप करने की ये पहली कंडीशन थी। स्टेयर्स पर क्रिस्टल्स देखकर लिंची कहती है कि ये तुमने किया है ना। जिनशिंग हाँ बोलकर उसे क्लास में ले आता है। जिनशिंग ने लिंची के लिए गेम बनाया है। क्विज पूरी करने के बाद उसे गिफ्ट मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, तुम किसे लाइक करती हो, जिनशिंग या किसी और को। लिंची कहती है कि अगर मैंने किसी और को चूज किया तो। जिनशिंग कहता है कि रैबिट रोएगा। लिंची ट्राई करती है, वह रोने लगता है। दूसरा क्वेश्चन है, पहली बार कहाँ मिले थे। सही आंसर चूज करने पर उसके सामने वही स्क्रीन प्ले हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा वेदर पसंद है, स्नो या रेन। लिंची कहती है कि मुझे दोनों चूज करने हैं। जिनशिंग कहता है कि कर लो। स्नो चूज करने पर स्नोफॉल वाला सीन प्ले होता है और रेन चूज करने पर रेन वाला सीन। क्विज जीतने पर उसके सामने फॉक्स और रैबिट आते हैं। प्राइज के लिए उसे आइज क्लोज करनी पड़ेंगी। जिनशिंग उसकी आइज क्लोज करके वेट करने के लिए बोलकर चला जाता है। स्टूडेंट्स क्लास में आ जाते हैं। उसकी पूरी क्लास वहाँ पर होती है। ये उसके लिए सरप्राइज था। जिनशिंग आकर उसे बुके देता है और शादी के लिए प्रपोज कर देता है। रिंग उल्टी पकड़ने पर सब हंसते हैं। वह पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सब कहते हैं कि हाँ बोल दो। लिंची के हाँ बोलने पर जिनशिंग उसे रिंग पहना देता है। सबको ईस्ट गेट रेस्टोरेंट में ही सेलिब्रेट करते हुए दिखाते हैं। लिंची पूछती है कि तुम सब ने मुझसे झूठ क्यों बोला। जिनशिंग कहता है कि मैंने बोला था तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। लिंची सबको थैंक यू बोलती है। उसके बाद सब लोग अपना सीक्रेट बताते हैं कि वे जिनशिंग को लाइक करती थी पर अब उसकी शादी हो चुकी है।
एक लड़का कहता है कि मैं जियांग को प्रपोज करने वाला था, पर जैंग ने मुझसे फाइट की कि जियांग से शादी मैं करूंगा। उसने जियांग से बोल दिया था कि मेरा पैर स्लिप हो गया था। पार्टी के बाद सब लोग चले जाते हैं। जैंग ड्रंक होता है तो जियांग वहीं रुक जाती है। उसे सोते हुए देखकर वह अपना सीक्रेट बताती है कि तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, पर तुम चले गए। दोनों रोते रहते हैं। जियांग कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे जैसा मुझे कोई नहीं मिलेगा जो मेरी इतनी केयर करता था। तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। मैंने सुना है कंपनी में एक लड़की तुम्हें लाइक करती है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, और चली जाती है। जैंग रोता रहता है। आज है लिंची और जुनशी की वेडिंग। वहाँ पर यूए भी होती है और सॉन्ग भी। शिंका भी वेडिंग अटेंड करता है। मिस्टर शे भी दोनों को ब्लेसिंग्स देते हैं। दो बच्चे उनके लिए रिंग्स लेकर आते हैं। उन्हें बास्केट पसंद आ जाती है तो वे लेकर भाग जाते हैं। जंशिंग और मिंग उन्हें पकड़ लेते हैं एंड फाइनली वेडिंग इज ओवर। होटल आने पर उन्हें पता चलता है कि लिंची और जंशिंग कहीं पर गए हैं। लिंची कहती है कि शादी वाले दिन दुल्हन को किडनैप कर लिया। जंशिंग कहता है कि ऐसा ना करता तो ईस्टगेट स्क्वाड के साथ कार्ड्स खेलने पड़ जाते। चैन और गांव चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जियांग भी बाय बोलकर जाती है और जैंग भी। पर वह उसे रोक लेता है और कहता है कि सब कुछ फिर से स्टार्ट करते हैं। जंशिंग उसे एक जगह पर लेकर आता है। फायरफ्लाइज देखकर लिंची खुश हो जाती है और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। खाना जंशिंग बनाएगा। उसकी लिस्ट लंबी होती है, पर जंशिंग साइन कर देता है। ये जगह वही है जहां दोनों ने दोबारा फ्रेंडशिप की थी। दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करती हैं। कुछ टाइम बाद उनका बेबी भी दिखाते हैं। जियांग और जैंग भी कपल हैं। तीनों की एक हैप्पी फैमिली है और सीरीज एंड होती है न्यू ईयर डे पर।